ये देखकर पहले मुझे लगा कि शायद ये मछली अपने ही बच्चों को खा रही थी, लेकिन असल में ये तो अपने बच्चों को शिकारियों से बचा रही थी। दरअसल ब्रीडिंग के समय जब एरोवाना नामक ये फीमेल फिश 40 से 50 अंडे देती है, तो मेल फिश उन अंडों की सुरक्षा के लिए उसे अपने मुंह के अंदर रख लेता है ताकि कोई शिकारी उन अंडों को खा न ले। उस दौरान मेल फिश कुछ भी नहीं खाता और करीब 60 दिन बाद जब अंडे से बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो वो उन्हें पानी में छोड़ देता है। जैसे ही आप ब्लैक होल के पास जाओगे तो ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि तुम खींचकर एक लंबी पतली चपाती की तरह फैल जाओगे। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन, क्योंकि ब्लैक होल आपको बिल्कुल स्पेगेटी की तरह खींचना शुरू कर देगा। जैसे जैसे आप और करीब जाओगे तुम्हारे पैरों पर जोर बहुत ज्यादा पड़ेगा और सिर पर कम, जिसकी वजह से तुम और पतले होते चले जाओगे। फिर जब आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करोगे तो दूसरों के लिए टाइम बहुत धीमा हो जाएगा, मतलब दूसरों को आप बहुत स्लो जाता हुआ दिखोगे, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा होगा और आखिरकार उस भयंकर ग्रेविटी की वजह से तुम कुचल जाओगे और ब्लैक होल के गहरे अंधेरे में समा जाओगे। मान लो आप टनल से जा रहे हो और अचानक एक ट्रेन तेजी से आपकी ओर आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? सबसे पहले तो अगर बाहर जाने का रास्ता पास ही है तो आपको पूरी जान से भागना है, लेकिन अगर आप टनल के बीच में हो तो फिर भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि ट्रेन की स्पीड आपसे कई गुना ज्यादा तेज होती है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप टनल के दीवारों में बनी इन जगहों को ढूंढो। ज्यादातर टनल्स में कुछ जगहें होती हैं जो सुरक्षित जगह के रूप में बनाई जाती हैं, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिलती तो जितना हो सके खुद को दीवार से चिपका कर रखो। अगर टनल में थोड़ी सी भी जगह हुई तो शायद ट्रेन आपसे ना टकराए और आप बच जाओ।